देश में जो राहुल गांधी की इमेज बनाई गई है, कोई पप्पू कहकर तो कोई आलू डालो सोना निकलेगा, इंटरनेट प्रोपोगंडा के द्वारा अंधभक्त कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि जो आज ये व्यक्ति बोल रहा है एक भविष्य के जनरेशन के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कितना सही हो सकता है। आइए समझते हैं भैया। आप देख रहे हैं देव फ्रॉम भारत। नमस्कार, मेरा नाम है देव। अब आज के भाषण में जो संसद में भाषण दिया गया राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको अगर समझे तो। स्टार्टिंग में राहुल जी बात कर रहे थे कि मैं मार्शल आर्ट्स किया हूं, मैंने मार्शल आर्ट्स पढ़ा है, मार्शल आर्ट्स सीखा हूं, एमएमए में मुझे काफी अच्छी थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो उसमें ग्रैपल करके चीज होती है। ग्रैपलिंग मतलब एक चीज को पकड़ना और इतना पकड़ना कि इन द एंड उस अपोनेंट जिसको पकड़ा है उसको टैप करना पड़ता है। ये बात करते भी फिर वहां पर भैया रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की साइड के है ना, एनडीए अलायंस बोला क्या बोल रहे, तो वो समझाने का क्या चाहते थे, फिर वो ये सब ग्रैपलिंग वगैरह रेसलिंग वगैरह का टॉपिक छोड़कर मुद्दे पर आते हैं। जहां पर राहुल गांधी की प्राइमरी स्पीच में स्टार्टिंग में राहुल गांधी ने शुरुआत की कि मैं थोड़ा कैमरा थोड़ा नीचे ले लेता हूं जिससे आपको तकलीफ ना जाए समझने में। पीएम मोदी एंड नासा स्टेटेड दैट एनएसए, नासा नहीं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भारत की कहती है कि वी आर स्टेटेड दैट द एरा ऑफ वार इज ओवर बट वी आर मूविंग इनटू द एरा ऑफ वार। मतलब क्या भैया कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भारत की कहती है कि हम वॉर से दूर जा रहे हैं, हम वॉर नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छे शांत पृथ्वी की ओर, भारत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे सामने इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर देखने मिलता है, रशिया यूक्रेन के युद्ध देखने मिलते हैं, गाजा पैलेस्टाइन का युद्ध देखने मिलता है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं? हमें भ्रम में क्यों रखा जा रहा है? द डॉलर इज बीइंग चैलेंज्ड, यूएस सुप्रीमेसी इज बीइंग चैलेंज्ड। यहां पर यूएस की सुप्रीमेसी जो है वो हमें चैलेंज कर रही है कि हम तो भैया नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा बोल रहे हैं कि हम युद्ध नहीं लड़ रहे, फिर इतने युद्ध जो हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या? क्यों अमेरिका हमें एक चैलेंज दे रहा है कि हम सुपर पावर है? उसी के साथ दूसरा मुद्दा राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी मानते हैं, रखते हैं कि when you move into a dangerous world, what is the first thing that you have to understand? I would like to tell the house our strength. The central strength is our 1.4 billion people is brilliant, energetic, dynamic, who can tell you. हमारे पास 140 करोड़ जनसंख्या का देश है। हम कोई भी बड़ी कंट्री पर प्रेशर डाल सकते हैं। चाइना कैसा डालता है? चाइना का एक कारण, खैर वहां सिस्टम ऐसे सिविक सेंस ये सब चीजों को थोड़ा साइड रखे तो 140 करोड़ देशवासी चाइना एकजुट होकर प्रेशर डालता है। हम क्यों नहीं डाल पा रहे? उसी के साथ साथ नेक्स्ट राहुल जी कहते हैं पीपल क्रिएट डेटा, वी हैव द बिगेस्ट डेटा पूल ऑन द प्लैनेट। जब बात पूरे दुनिया में एआई की हो रही है तो हमारे इधर देखा होगा चैट जीपीटी ने सब्सक्रिप्शन फ्री कर रखा है। जेमिना जो गूगल का है सस्ता हुआ है, ग्रॉक सस्ता हुआ है। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या? 140 करोड़ जनता का डेटा आज हमारे पास। भारत एक सब इंफोसिस बढ़ने का कारण इन्होंने शायद राहुल जी ने स्पीच में शायद इस डेटा में टाइम्स ऑफ इंडिया का जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें शायद, अब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों पढ़ रहा हूं देखिए, चीजों को समझिए जो मैं अभी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये नोट कर लीजिए अगर आप यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करते हैं तो। लेफ्ट विंग सेंटर लेफ्ट मीडिया जो है वो है द हिंदू, द वायर, फ्रंटलाइन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, द टेलीग्राफ एंड डेक्कन क्रॉनिकल। ये थोड़ा बहुत लेफ्ट विंग या थोड़ा सा सेंटर लेफ्ट में आता है। फिर सेंटर विंग मिड जो देश की, मतलब सेंटर ना लेफ्ट ना राइट, वहां पर कौन से मीडिया आते हैं? द टाइम्स ऑफ इंडिया जो मैं अभी पढ़ रहा हूं आपके सामने, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, उसके साथ साथ मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, डेक्कन हेराल्ड एंड द स्टेट्समैन, ये थोड़ा सेंटर विंग में आते हैं। उसी के साथ साथ थोड़ा गौर फरमाइएगा राइट विंग, मोदी समर्थन, मोदी है तो मुमकिन है, आपकी बार 400 पार। कौन से मीडिया पोर्टल्स आते हैं ध्यान दीजिए, मीडिया हाउसेस आते हैं ध्यान दीजिए, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, संदेश, नव भारत टाइम्स, सकाळ, पंजाब केसरी, अमर उजाला, ऐसे कुछ न्यूज पोर्टल है जो थोड़ा राइट विंग साइड आते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का रेफरेंस देके जो राहुल जी का स्पीच था उसका ओवरऑल की पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। अब एआई जो है हमारे देश का सबसे बड़ा डेटा सोर्स है। 1.4 बिलियन 140 करोड़ जनता मैसिव एआई का डेटा बनाती है। यहाँ पे इन्होंने एक अच्छे उदाहरण के साथ समझाया, द इंडियन पूल ऑफ डेटा एंड द चाइनीज पूल ऑफ डेटा आर टू बिगेस्ट पूल ऑफ डेटा ऑन प्लैनेट। ये दो कंट्रीज जो डेटा दे रही है एआई को, जिस अमाउंट ऑफ दे रही है, ताकत से दे रही है, वो कोई नहीं दे सकता। अब इन्होंने कहा अगर एआई क्या है? एआई एक मशीन है जिसका एक एआई ऐसा समझिए एक इंजन है जिसका कंबशन विदाउट पेट्रोल हो ही नहीं सकता, और पेट्रोल है डाटा। अगर हम चाइना है बोलता है अमेरिका हमने चैट जीपीटी बनाया, हमने ग्रॉक बनाया, हमने मेटा एआई बनाया, हमने जेमिनी बनाया, अरे
इंजन बनाने के बाद उसको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल तो अपन दे रहे हैं, तो फिर अमेरिका से डर क्यों रहे? इतना डेटा हमारे पास है तो। पॉपुलेशन इज द स्ट्रेंथ बट ओनली इफ यू रिकॉग्नाइज द डेटा इज इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन, जो लोग बोलते हैं पॉपुलेशन बुरा है, नहीं, अच्छी चीज है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन देश की होनी चाहिए। चाइना गर्व से कहता है हमारा पॉपुलेशन है, हम पॉपुलेटेड है, तो हम गर्व से कहते हैं। फिर भारत क्यों बोलता है कि पॉपुलेशन समस्या है, गरीबी आती है, अनएम्प्लॉय? अरे डेटा आता है, डेटा एक पेट्रोल की तरह काम करता है, एक इंजन में। अगर चैट जीपीटी इंजन है तो डेटा भारत दे रहा है, पर उसमें मोदी जी शांत क्यों रहते हैं? उसमें क्यों हमें बार बार ट्रंप के सामने झुकना पड़ता है? इन्होंने कहा इफ अमेरिकन वांट टू रिमेन सुपर पावर, प्रोटेक्ट देयर डॉलर, उनके डॉलर को जेब में रखो। द की इज दैट इंडियन डेटा, डेटा को संभाल के रखो। लेकिन बजट में डेटा के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि डेटा बिंदास बेचा जा रहा है। कितनी डायल्स चैट जीपीटी के साथ साइन किया है इंडिया, बताओ? ये डेटा हमारे साथ में आता है, हमारे पास में आता है ये डेटा? नहीं, वो सरकारी निजी मामला है, ये करके गायब। In a context between US and China, the single most valuable asset in Indian data. If US want to remain in superpower, we want to protect their dollar. The key that is Indian data. डेटा को हमें संभाल के रखना है। इफ इंडिया ब्लॉक वॉज नेगोशिएटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर अभी सत्ता में इंडिया गठबंधन होता तो हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इक्वेशन ऑफ इंडियन डेटा, हम इंडियन डेटा का सही इस्तेमाल करते, जो कि मोदी सरकार या एनडीए अलायंस, एनडीए गठबंधन नहीं कर पा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप, इफ यू वांट टू एक्सेस दिस डेटा देन प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू टॉक टू अस एज एन इक्वल, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू अस इफ यू आर सर्वेंट। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को हमारा डेटा एक्सेस करना है तो तमीज से, इज्जत से भारत से पेश आइए। मन चाहा मोनोपोली टैरिफ्स मत लगाइए, मन चाहा मुंह में आया बक दिया, XYZ में आया XYZ कर दिया, मत करिए। हमारे पास अगर डेटा है, आपके पास इंजन है, तो हमको भी उतना ही नौकर की तरह इंडिया को ट्रीट मत करिए, जो अभी अमेरिका हमारे साथ कर रहा है। We would tell President Trump if you want to access Indian data, you will have to talk equal. हम अगर इंडियन अलायंस आज सरकार होती है, इंडिया गठबंधन आज सरकार में होते, तो ट्रंप को बोलते हमारे पास डेटा है, तमीज से बाबू, तमीज से, मोनोपोली नहीं चलने वाली। We would not be made equal to Pakistan if President Trump decided that Pakistani army chief was going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. अगर पाकिस्तानी चीफ ट्रंप के साथ नाश्ता करने जाता है, ब्रेकफास्ट करने जाता है, और उससे, अब वो तो इज्जत, आओ सर पाकिस्तानी तशरीफ रखिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, हैव ब्रेकफास्ट, और भारत को ऐसे ही टैरिफ कर दिया यूएस ऑयल। भारत को अगर पाकिस्तान जैसा अमेरिका के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है, तो भारत और पाकिस्तान में आज फर्क क्या है? वो नीच कंट्री, वो गलीज कंट्री पाकिस्तान, जिसकी औकात आज दुबई का वीजा प्राप्त करने तक की नहीं है, उसको अमेरिका तवज्जो दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, और इंडिया को ऐसा क्यों? द थिंग दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इज द 21st सेंचुरी, द थिंग दैट इज गोइंग टू मेक अ सुपर एंड 21st सेंचुरी, दैट इज व्हाट मोदी गवर्नमेंट हैज डन विद आवर डेटा। जिस चीजों को भारत एक सुपर पावर बनना चाहिए 21वीं शताब्दी में, वो है डेटा, जिसके साथ मोदी जी ने खिलवाड़ किया है। वी गिव अप कंट्रोल ओवर द डिजिटल ट्रेड रूल्स, हमने डिजिटल ट्रेड रूल्स पे गिव अप कर दिया ट्रेड्स को। नंबर 2, देयर इज नो नीड ऑफ डाटा लोकलाइजेशन। नंबर 3, फ्री डेटा फ्लो टू द यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 4, लिमिट डिजिटल टैक्सेस। नंबर 5, नो नीड टू डिस्क्लोज एनी सोर्स कोड। हम सोर्स कोड तो ऐसे डिस्क्लोज करते हैं जैसे हमारा इन्फोसिस का कोई इज्जत ही नहीं है, हमारे प्राइवेट या अपना कंप्यूटर इंजीनियर्स का कोई इज्जत ही नहीं है। द फाइनेंस मिनिस्टर इज स्माइलिंग। अरे एक तो ये राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से ट्रीट करते हैं, देखिए ये देश, ये फर्जी नंबर है जीडीपी के नंबर आज फर्जी है। ये जो नंबर आ रहे हैं हम $3 ट्रिलियन की, अगर आपको जीडीपी के नंबर दे, अगर आपके शहर में ट्रैफिक लाइट के नीचे कोई भिखारी नहीं रहता है, तब जाके समझूंगा मैं कि भारत एक 3rd नंबर की जीडीपी वाला देश है। ये जो नंबर है सब फर्जी है। द फाइनेंस मिनिस्टर इज स्माइलिंग, शी ऑलवेज स्माइल, आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग। Is this what budget is giving to middle class people? She is like to smile a lot. 20 years free tax holiday to nobody wants it. Big tax company. This is what you have done on data. कितना सेंसिबल टॉपिक है, इसको रूलिंग गवर्नमेंट सीरियस नहीं ले रहा है, राइट विंग सीरियस नहीं ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस सीरियस नहीं ले रहा है। बजट रिकॉग्नाइज एनर्जी एंड फाइनेंस आर बीइंग वेपनाइज्ड बट नॉट इन बजट दैट लुक इनटू दिस। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर पीपल, डेटा, फूड सप्लाई एंड एनर्जी सिस्टम, ये हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस पे क्या, अच्छा राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, चलो भाई प्रेसिडेंट का वो था, बोलने का स्पीच था, राहुल गांधी जी वो नरवणे जी का मुद्दा लाया, इट्स ओके, चलो चलता है, खैर पार्लियामेंट हाउस से चलता है। राहुल गांधी कुछ भी बोले, राइट विंग या इधर का इंडिया अलायंस या भारतीय जनता पार्टी के लोग या मिनिस्ट्री में रूलिंग लोग, ये
अजीब तरीके का भैया रिएक्ट करते कि वो आगे वाले इंसान का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है। ये चीज, ये ओवर कॉन्फिडेंस इंटरनेट पर ये वीडियो देव फ्रॉम भारत की वीडियो रहने वाली है। याद रखिएगा, एक दिन आपको डुबाने वाला है। इन मार्शल आर्ट्स द सीक्वेंस इज ग्रिप। और फिर आते हैं जो राहुल जी स्टार्टिंग में बोला था कि चोक एंड टैप, दिस ग्रिप आल्सो एक्सिस्ट इन पॉलिटिक्स बट इन पॉलिटिक्स ग्रिप चोक एंड टैप रिमेन हिडन। अब ये चीज जो राहुल जी स्टार्टिंग में बोले थे, वही बोले कि अमेरिका ने जो ग्रिप है पकड़ के रखी है, वो चोक करके रखा है मोदी जी को, भारत को, और इन द एंड भारत को जो ट्रेड डील्स में ये टैप करना पड़ता है मोदी जी को अमेरिका के सामने। आई एम सेइंग दैट यू हैव सोल्ड इंडिया। आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ सेलिंग इंडिया? डू यू हैव नो शेम इन सेलिंग इंडिया? यू हैव सोल्ड आवर मदर, भारत माता। आप जो बोलते कांग्रेस वाले भारत माता नहीं बोलते, तो ये राहुल गांधी ने कहा है। ये थोड़ा ध्यान में और जहन में डाल लीजिए। The interesting thing is that I know the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. You know why he sold India? Because they are choking him. They have got a grip on his neck. We can see fear in the eyes of Prime Minister. There are two things. First, Epstein, 3 million files are still लॉक्ड अप। मोदी का एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया, तुरंत ट्रेड डील आया। ट्रेड डील में सोयाबीन तेल अब भैया रशिया के अमेरिका से खरीदे जाएगा। और भारत का जो सोयाबीन है, मेरा बाप किसान है, मी एका मराठी शेतकऱ्या माणसाचा पोरगा है, सोयाबीन या एमएसपी के नीचे बेचे जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसके नीचे। तो भी अंधभक्त ये समझेगे नहीं है। जो लॉजिक और तर्क जो होता है ना, ये अंधभक्त कभी नहीं समझ पाएंगे। व्हाई? द रीजन बिहाइंड दिस, वो सोचना ही नहीं चाहते, वो आगे वाले पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही नहीं चाहते। उनको लगता है जो हमको दिखाया जा रहा है पेड मीडिया द्वारा, पेड पेजेस द्वारा, पेड इंस्टाग्राम फीड द्वारा, पेड फेसबुक फीड द्वारा, पेड ट्विटर ट्रेंड द्वारा, ये सब सही है। और ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सब गलत। शायद आप समझ पाए, इसलिए विनंती है आपसे, अभी भी मौका है, जागिए, सवाल पूछिए, जागरूक रहिए, और हाँ, आवाज उठाइए। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, आप में इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि आप भी एक बदल ला सकते हैं। देव फ्रॉम भारत को सब्सक्राइब करके हमें आप मोटिवेट कर सकते हैं। जय हिंद।